in the life that there is a race of tortoise and rabbit. Okay. By the way, the rabbit walk fast, tortoise walk slow. Even then, tortoise are winner. Why? Because the tortoise has a regularity and the rabbit has no regularity. Okay. After the fast speed, the rabbit takes rest. Okay. But the tortoise continue walk, and that continue walking give him victory. Understand? The continue walking gives him victory. So always remember that whether you are not faster as rabbit, but you are regular as tortoise, you have a possibility to be succeed in life. That's why that speed doesn't matter in life, but regularity matters in life. Am I right? Am I right? Am I right? Patience and regularity matters in life. That's why you have seen in our previous classes, you have heard about the story rabbit and tortoise, where that slower become winner and faster become loser because of his regularity, and because of regularity tortoise become winner ultimately. Okay, eventually it was winner. So remember always, whether you are weak in study but you are regular, you have a possibility to be succeed in life. Okay, चलो अगला देखते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि ये समझ में आ गया कुड, और देख लेते हैं। मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं नहीं पढ़ सका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका। आई कुडेंट मैरी यू। मान लो आप किसी से मिले बहुत दिन बाद और आप उससे कह रहे हो आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सका, तो बोलेगा अरे पगले सॉरी नहीं, इसमें कोई मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उम्दा नहीं करी। ठीक है, क्योंकि अब मैं जिस घर में गई हूँ वो बहुत बड़ा घर है, यह बहुत अच्छा है। ठीक है, बेटर देन यू। ठीक है, तो ये बात है। तो अपन सोचते हैं अरे हर काय के लिए इससे और बोल दिया ज़बरदस्ती में, है ना। तो अपनी कभी भी वाहवाही नहीं करना चाहिए कहीं भी, नहीं तो इंसल्ट होने की संभावना पूरी रहती है। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? कुड यू टीच मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप कार चला सकते हैं? कुड यू ड्राइव कार? अरे तू ठीक से बैठ जा, तू क्यों इधर उधर हाथ पैर फैला रहा है? अच्छे से बैठ जा आराम से। ठीक है, हेयर एंड देयर यू आर नॉट अ स्टॉपेबल मैन, अनस्टॉपेबल, एंड यू आर नॉट साइलेंट। ओके, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? कुड यू टीच मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या तुम कार चला सकते हो? अब जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आया, तो आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप यही बोलेंगे कुड यू, सर कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम ये नहीं बोलते कि क्या आप में यह सवाल सॉल्व करने की क्षमता है। हम बड़ों से यही बोलते हैं कि क्या आप कृपा करेंगे सॉल्व करने की। तो वही है एक प्रकार की रिक्वेस्ट करना किसी से। ठीक है, कुड यू गिव मी योर पेन। अब किसी से पेन मांगना है तो कुड का प्रयोग कर लो, या बोलो मे आई टेक योर पेन भी बोल सकते हो। ये थोड़ी गिव मी योर पेन, पेन दे दे, कैसा लगेगा। ठीक है, कुड यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये थोड़ी बोल रहा है कि टॉक टू मी, बात करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुड यू टॉक टू मी। ठीक है, कुड यू रिपेयर दिस कंप्यूटर। अगर वो इंजीनियर है और रिपेयर करता रहता है तो उसकी क्षमता की कोई बात नहीं है, उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे कुड यू ऑपरेट दिस कंप्यूटर या कुड यू रिपेयर दिस कंप्यूटर। ठीक है, चलो तो आप आंसर में क्या बोलोगे? यस आई कैन। क्या बोलोगे? यस आई कैन। कुड यू हेल्प मी? कुड यू टॉक टू मी? कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर? कुड यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई कैन बोलेंगे, आंसर में कैन ही बोलेंगे। ठीक है, कुड यू ड्राइव कार? कुड यू गो टू मार्केट? समझ में आ गया? चलो ठीक। व्हाट, इसका मतलब क्या है? पढ़ाई ख़त्म हो गई। या पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? अरे भैया मतलब कुछ भी नहीं है। एक मतलब है इसका कुड का, एक मतलब है सका, और एक दूसरा मतलब है कुड का रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट इसका मतलब हो जाएगा सकना। ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब जानते हो हिंदी में, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। निवेदन करते हैं ना, किसी रिक्वेस्ट करते हैं, भैया ऐसा कर दो। मान लो कोई काम नहीं करता, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कई बार काम बन जाता है, कई बार सॉरी और प्लीज़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कोई आपका काम नहीं करा, आपने बोला प्लीज़, तो सामने वाला आपके प्लीज़ के चक्कर में आपके जाल में फंस जाता है। और चलो ठीक है यार बोल रहा है तो ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपने बोल दिया कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपने बोला प्लीज़, तो आदमी सोचता है यार प्लीज़ चिल्ला रहा है, चलो कर दो। ठीक है,
इसी प्रकार कुड का एक प्रयोग होता है सका, ठीक है। मैं नहीं जा सका, आ सका, वही मैंने बताया ना। जैसे कोई भी काम नहीं कर पाया, जैसे आप रोज़ ये बोलते हो, आपसे बोलते हो होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप बोलते हो सर जी नहीं कर पाए, है ना। वो तो कर पाए नहीं, तुम्हारी आदत तुम्हें करना ही नहीं है, कुल मिला के कर नहीं पाए, तुम्हें करना ही नहीं है। अब ये कहोगे तो गुंडागर्दी हो जाएगी कि नहीं किया, इसलिए बोल देते हो नहीं कर पाए। इसमें आप लोग भीगी बिल्ली जैसे लगते हो, नहीं कर पाए। अगर ये बोलोगे नहीं किया तो फिर बोलेंगे क्या तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, फिर इसका मतलब तो क्या, भीगी बिल्ली, ठीक है। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। मैं नहीं पढ़ा सका। ओके, डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। चलो भैया, बन के कंप्लीट होने की खुशी में अति की तरफ से स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। अति डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन। वही ले लेंगे बेटा उनके सामने, हाँ ठीक है तुम ही दे दो। ऐसा ना वापस लेके फिर उसी में रख ले, जब इसी में से लो। बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। ओके, दे दो दे दो, उठा के दे दो सबको। अब तुम बांट रही हो तो वही प्रोसेस चलने दो। ओके, दे दो इसको भी, ये वाले भैया को दे दो। ओके, गुड। क्यों भाई हमको नहीं दी तुमने? अरे यार हमको भी दे दो मिठाई। गुड, वेरी गुड, सभी को मिठाई है। पता नहीं क्या है कैसी मिठाई। उसमें स्वीट तो है ही नहीं, शक्कर कमी है उसमें, है ना। ऐड सम मोर शुगर।